fight in war, there are only who are left. मतलब ये कि जो बच जाते हैं वही सही होते हैं। यही बड़े कहते हैं जब से इंसानियत पैदा हुई है तब से अपने हर मसले मसाइल को हल करने के लिए लोग जंगें ही कर रहे हैं। पुराने ज़माने देख लें, मिडीवल टाइम्स, मिडल एजेस, रोमन एम्पायर, 11वीं 12वीं 13वीं सदी, 15वीं सदी, पिछले साल भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई। इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है अभी भी दुनिया भर में 4-5 जंगें चल रही हैं। इंसान का जंगों से ताल्लुक बहुत पुराना और बहुत बेसिक्स ऑफ वॉर कहने को तो ये एक ऑक्सीमोरन है, लेकिन हर टाइम पे हर कबीले, हर मुल्क के अंदर, हर जंग के अंदर कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस वॉर के हमेशा होते थे। कोई कवानीन हमेशा रहे हैं जो किसी भी वॉर को और रेगुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जब ये रिलीजन्स आए और रिलीजियस वॉर शुरू हुई तो फिर वो रिलीजन को ज़्यादा फोकस किया जाता था। हिंदुज़म के अंदर एक बहुत डिटेल्ड रूल्स हैं वॉर के, क्रिश्चियनिटी के अंदर रूल्स ऑफ वॉर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेफिनेट रूल्स ऑफ वॉर जो हैं वो इस्लाम के अंदर दिए गए, जहाँ पर सिविलियंस का राइट्स भी दिए गए, ओल्ड एंड सिक को भी राइट्स दिए गए, आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट को भी राइट्स दिए गए, आपके मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को भी राइट्स दिए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये कहा गया कि जंग के दौरान आप ज़बरदस्ती किसी पे इस्लाम जो है वो जबरन उसको नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्ट करे। तलवार के ज़ोर पे इस्लाम नहीं फैलेगा। दिस वॉज द बेसिक रूल in the laws laid down in Islam for the rules of war। और मज़े की बात यही है कि इन्हीं लॉज की फाउंडेशन को लेके पहली जेनीवा कन्वेंशन ईजाद की माँ होती है। 17वीं 18वीं सदी में जब बड़े बड़े एम्पायर बनने लगे, बड़े बड़े मुल्क बनने लगे और मुल्कों के दरमियान जंगें होने लगीं, तो फिर एक ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना एक इंटरनेशनल कानून बनाया जाए कि जंगों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1864 में पहली बार जेनीवा कन्वेंशन का बुनियाद रखी गई, जिसको उस टाइम पे 12 ममालिक ने साइन किया और उसके अंदर ये फाउंडेशंस ले डाउन की गई कि आप किस पे हमला कर सकते हैं और किस चीज़ पे हमला नहीं कर सकते, जंग के अंदर क्या सही है और क्या गलत। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जेनीवा कन्वेंशन जो 1864 में बनी थी उसको पहली बार अमेंड किया गया और उसको वर्ल्ड वॉर 1 के सबक जो उसमें सीखे गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के, वो डाले गए। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। उसमें सिविलियंस में राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन केयर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और मॉन्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें डाली गई। और 1949 के अंदर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनीवा कन्वेंशन शेयर की गई उसको 196 ममालिक ने साइन किया, जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया हो जाती है। और उसके बाद अब तक वो कोई 2-3 दफ़ा मज़ीद चेंज हुई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई है, केमिकल वॉरफेयर हुई है। पर जो बेसिक कानून दुनिया की तमाम जंगों को ओवरसी करता है वो है जेनीवा कन्वेंशन, जो कि 196 मुल्कों ने साइन किया हुआ है। जेनीवा कन्वेंशन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है मेडिकल हेल्प और मेडिकल स्टाफ, मेडिकल पर्सनल। मेडिकल पर्सनल या पैरामेडिक्स जो होते हैं उन पे जंग के दौरान हमला नहीं होगा। उसमें वो पर्सनल भी शामिल है, उनकी व्हीकल्स, उनकी एम्बुलेंसेस और बाकी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। उन चीज़ों पर हमला एक जंग के अंदर नहीं होगा। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात इसी से रिलेटेड है कि अगर एक सिपाही इंजर हो जाता है तो उसको मारा नहीं जाएगा या उस पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर वो मेडिकल हेल्प ले रहा है तो उसको वो मेडिकल हेल्प लेने दी जाएगी। अगर एक सिपाही को एम्बुलेंस एक मैदान जंग से या एक फील्ड से लेके जा रही है तो उस एम्बुलेंस पे हमला नहीं होगा कि उस सिपाही को मारा जाए। वो सिपाही जेनीवा कन्वेंशन के इस लॉ की प्रोटेक्शन में आता है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर बैरियल। अगर कोई सिपाही मर जाता है मैदान जंग के अंदर और वो एरिया आपके अंडर आता है, तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उसको प्रॉपर उसके रिलीजन के मुताबिक उसको बरी करें। उसकी जो प्रॉपर बरियल है, जनाजा होता है, जो भी होता है वो उसका प्रॉपर करें और उसकी ग्रेव को रजिस्टर करें ताकि वो रिकॉर्ड में रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर उसकी बॉडी या उसके पर्सनल से कोई शनाख्ती कार्ड, कोई चीज़, कोई आइटम, कोई पैसे या कोई घड़ी, रिंग, लॉकेट वगैरह नज़र आए तो वो और कमांडिंग ऑफिसर जो है वापस उसके मुल्क में या उसकी फ़ौज को या उसके बंदों को भेजे ताकि वो उसके नेक्स्ट ऑफ किन, उसके बीवी बच्चों या घर वालों को वो आइटम दे सके। तीसरी बड़ी बात है राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। वो प्रिजनर जो आपकी कस्टडी में आ जाते हैं, या वो अटैक कर रहे हैं, अरेस्ट हो गए हैं, या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनके बहुत इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, जिसके अंदर उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना है, उनको चाय भी देनी होती है, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको टॉर्चर नहीं करना, उनकी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है। हर ऑफिसर का, अगर कोई ऑफिसर है तो उसको सीनियरिटी के लिहाज से ट्रीटमेंट देनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको मीडिया के सामने पब्लिश नहीं करना कि वो आप मीडिया के सामने उनका मीडिया ट्रायल करें और मीडिया को दिखाएं कि ये हमने बंदा पकड़ा है या कुछ। इस डिबेट के ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई थी इस इशू के ऊपर रिसेंटली, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया था और गुआंतानामो बे बनाई थी और कहा गया था कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ इसमें यही था कि इसमें जिनेवा कन्वेंशन नहीं लगता क्योंकि हम जंग नहीं कर रहे, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक स्पेसिफिक स्ट्राइक कर रहे हैं। और अलकायदा के लोग जो गुआंतानामो बे में हैं वो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो सिग्नेटरी नहीं है जिनेवा कन्वेंशन के, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका खात्मा हो रहा है और लिहाजा इन पर जिनेवा कन्वेंशन नहीं लगता। खैर वो एक अपनी डिबेट है, पर ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्टेगनेंट है। चौथा और कोर रूल जिनेवा कन्वेंशन का है कि सिविलियंस पे किसी भी किस्म का आपने हमला नहीं करना, उनकी जान को नुकसान नहीं देना। इसमें सिविलियंस भी शामिल हैं और सिविलियंस का ज़रिया मुआश यानी कि उनकी बिल्डिंग्स, उनका दफ्तर, उनकी गाड़ियाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी, बिजली, आपने इन चीज़ों पे हमला नहीं करना। लेटली इनकी वायलेशंस आपको नज़र आती हैं ईरान, इराक, सीरिया वगैरह में, और इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट में केसेस होते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की और जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशंस हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। सिविलियंस को फुल प्रोटेक्शन हासिल है जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता जंग के साथ, उन पर किसी भी किस्म का, उनकी प्रॉपर्टी पे किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज़ जो इसी से जुड़ी हुई है वो यही है कि आप किसी भी शहर पे हमला करें तो आप उस शहर के मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम, नवादरात या कोई ख़ास बिल्डिंग्स जो हैं उनको डैमेज ना करें, उनको प्रिजर्व करें। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ये कानून वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगाया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, बहुत ही अच्छा नायाब आर्ट मिस हो गया था। इसलिए ये कानून लगाया गया था कि किसी भी मुल्क में हमला किया जाए तो मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम और इस तरह की दूसरी बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। और लेटली अभी रिसेंटली जो नई चीज़ इसमें ऐड की गई है जिनेवा कन्वेंशन में वो है यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, क्योंकि आजकल बहुत सुना जा रहा है कि केमिकल वेपन्स, केमिकल वॉरफेयर हो रही है। तो एक स्ट्रिक्ट बैन है केमिकल वेपन्स के ऊपर जिसमें हर किस्म के वेपन्स शामिल किए जाते हैं। ये है टोटल क्रक्स जिनेवा लॉज का और उन लॉज का जो आजकल की जंगों को प्रोटेक्ट करती हैं। मैंने मज़ीद एक वीडियो बनाई थी जो लॉज का अंदर एक गैप है फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, जो अमेंडमेंट मज़ीद आपको चाहिए ड्रोन्स और रोबोट्स के इंट्रोडक्शन के लिए, उसका लिंक ये ऊपर मौजूद है, वो वीडियो भी आप देखिएगा।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और मज़ीद ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।